हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये दो कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। चॉकलेट कह लीजिए, टॉफ़ी कह लीजिए, इस डिज़ाइन को कुछ भी कह लीजिए। तो टॉफ़ी की शेप में आता है ये, इस तरह से देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है। और मैंने दो कलर में बनाया, आप चाहें तो अलग अलग कलर में बना सकते हैं। वो आगे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि आप किस तरह से अलग अलग कलर इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए डिज़ाइन को बना लेते हैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले जो फंदे लेने होंगे वो हमें 11 11 11 लेने पड़ेंगे। मतलब 11 11 11 फंदे करते जाएंगे तो आप किसी भी स्वेटर में ये डिज़ाइन डाल लेंगे। 11 11 करेंगे। यहाँ मैंने 33 फंदे लिए हैं, तो 11 11 11 मतलब 3 हमारे डिज़ाइन आएंगे। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल लेंगे, स्वेटर में डाल लेंगे, बच्चों के कैप में डाल लेंगे, तो आप इसी तरह से 11 11 फंदे लेते जाइए, तो ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो बॉर्डर में जो कलर आपने लगाया होगा, सबसे पहले हम उस कलर में, बॉर्डर के बाद आपने सीधी तरफ से जो पहले बॉर्डर जो भी कलर से आप बना रहे हो, उसी कलर से आपने पहले देखिए एक फंदा उतार लेंगे। एक फंदा उतारने के बाद दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो हमने 8 फंदे सीधे सीधे बना लेने हैं। यहाँ 8 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर उसके बाद हमने दूसरा कलर लगाना है। जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं वो आप लगाइए इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे एक फंदा बना लेंगे। बनाया आपने, इसको हम पीछे से गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले ना, इस तरह से ये लगाया। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 फंदे वाइट बनाने हैं, 1 2। तो ध्यान से देख लीजिए, ये वाइट कलर के 8 फंदे हैं। एक फंदा हमारा इस कलर का है जो गाजरी कलर का है, और 2 फंदे ये हैं। तो 8 9 10 11। तो ये हमारा एक डिज़ाइन है, एक मतलब ये वाला एक डिज़ाइन यहाँ बनेगा। तो हम 11 फंदे इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे पूरी रो में। तो फिर मैं क्या करूँगी, ये 8 फंदे हैं जो फिर ये डालूँगी। तो 1 2 3 4 4 बना के आपने इस धागे को थोड़ा ऐसे इसके ऊपर रखते जाना। 5 6 7 8। तो 8 डाल लिया आपने ये वाले, जैसे हमने पीछे डाले। उसके बाद हमारा एक फंदा ये वाला बनेगा, बनाए। और उसके बाद 2 फंदे वाइट कलर के। तो यहाँ तक हमारे 2 डिज़ाइन हो जाते हैं। और जब भी देखिए साइड में वाइट कलर के 8 रहेंगे और बीच में ये 10 हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना डिज़ाइन हमारा एक है। तो हमारे वाइट कलर के 10 हो जाएंगे, बाकी एक फंदा ये होगा। आगे भी हमने इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेनी रो। तो ये हमारी पहली रो है, पहली सिलाई है। तो देखिए, अब हमने फिर एक ये फंदा बनाया और 2 हमारे लास्ट में। तो हमारे यहाँ पे 3 पैटर्न आ जाते हैं। यहाँ से ये 11 फंदे, फिर 11 फंदे, फिर 11 फंदे। तो हमारे स्टार्टिंग में 8 फंदे वाइट आएंगे और 2 फंदे लास्ट में ये वाइट कलर के आएंगे। तो यहाँ पे आप आ रही पहली सिलाई कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाइए दूसरी सिलाई पे। दूसरी सिलाई आपने क्या करना है, पहला फंदा आपने उतार लेना है और दूसरा फंदा गाजरी कलर से आपने बना लेना है। तो 1 और 2। अब आपके 2 गाजरी कलर बनेंगे। अब धागा पीछे। अब आपने 1 2 3 4, इस धागे को ऊपर रख लेंगे, 5 6 7 8 9 9 हो गए। और उसके बाद आपने फिर 2, ये गाजरी कलर है जो 2 बनाएंगे। देख लीजिए ध्यान से। अब आपके देखिए, एक वाइट है, 2 गाजरी हैं और 9 फंदे आपके ये हैं। अब फिर 9 फंदे आपके ये होंगे और 2 वो होंगे। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करके दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे धागे को साथ साथ रखते जाइए ऊपर ऊपर। तो देखिए, दूसरी सिलाई में हमारा एक पहले वाइट आएगा, 2 हमारे ये पिंक कह लीजिए, गाजरी कह लीजिए, और बीच में हमारे 9 फंदे वाइट आएंगे, 2 ये 9 ये 2 ये, और लास्ट में हमारे 3 3 6 2 8। तो 8 फंदे ये वाइट कलर के आए। दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाती है। तीसरी सिलाई देख लीजिए। तीसरी सिलाई में हमने पहला फंदा उतारा और दूसरा वाइट बनाया, तीसरा, चौथा, 4 फंदे हमने वाइट बनाए
और अगले 3 फंदे हमने गाजरी के बनाने हैं। 1 2 3। ध्यान से देख लीजिए, 4 फंदे ये और 3 फंदे ये, और उसके बाद एक फंदा हमारा ये, और उसके बाद 3 फंदे हमारे गाजरी के। ध्यान से देखिए। अब यहाँ से यहाँ तक आपका डिजाइन 4 और 3 7 8 9 10 11, तो 11 में ये डिजाइन डल गया। अब आपने यही बार बार आपने यहाँ तक पूरी सिलाई में रिपीट करना है। 4 वाइट जैसे पीछे डले हैं, 4 वाइट और 3 गाजरी, और फिर 1 वाइट और 3 गाजरी, बस यही करते जाना लास्ट तक। तो मैं पूरी रो ये तीसरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी तीसरी रो बनके कंप्लीट हो गई, और तीसरी रो में देख लीजिए डिज़ाइन इस तरह से आ रहा है। 4 वाइट और 3 ये गाजरी, 1 वाइट 3 गाजरी। यहाँ तक आपने 11 फंदों में जो डिज़ाइन डाला बार बार रिपीट करते जाएंगे तो लास्ट में भी 3 गाजरी आएंगे। बस आपने 11 फंदों में देखना है कि क्या डिज़ाइन डल रहा है, बाकी आपका डिज़ाइन अच्छा बनते जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए चौथी सिलाई में अब देखिए हमने ये जो हमारे ये गाजरी फंदे दिख रहे हैं, इनको तीनों को हमने वाइट कर लेना है। 1 2 3, तीनों को वाइट किया। अब अगले हमने 5 फंदे 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों को हमने देखिए गाजरी कर लिया। और अब देखिए 3 फंदे वाइट, 5 फंदे आपने गाजरी और 3 फंदे आपने ये, तो यहाँ पे 5 और 3 8 और 3 11, तो ये 11 फंदे हैं। इन 11 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे तो 3 वाइट बन गए हमारे, और अगले हमारे 5 जो है गाजरी बन गए हैं। और उसके बाद हमने बीच में 1 2 3 4 5 6 हमारे वाइट आएंगे, और फिर हमारे 5 गाजरी आएंगे, और लास्ट में हमारे 3 फंदे वाइट आएंगे। तो मैं आपको चौथी सिलाई एक बार फिर दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए पहले 3 फंदे वाइट, 5 गाजरी, 6 वाइट 5 गाजरी, 6 वाइट 5 गाजरी, लास्ट में जाके आपके 3 3 वाइट दोनों तरफ आएंगे। तो ये हमारी 4 सिलाइयाँ यहाँ कंप्लीट हो गई। तो 5वीं सिलाई में हमने क्या करना है, 5वीं सिलाई में पहले 2 वाइट फंदे बना लेंगे, पहला और दूसरा। पहला उतार लूँगी मैं, दूसरा बना लूँगी। अब हमने 7 फंदे ये हमारे गाजरी कलर के बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमने गाजरी बनाए। और उसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ से 7 गाजरी, 2 ये 9 और ये। अब यहाँ से यहाँ तक का बार बार हमने डिज़ाइन रिपीट करेंगे तो हमारे 2 फिर वाइट आएंगे। यहाँ से पीछे से देखिए 2 वाइट आए तो बीच में ये 4 हो जाएंगे, और उसके बाद फिर 7 हमारे गाजरी आएंगे। तो मैं पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लास्ट में देखिए हमारे 2 फंदे वाइट आए। अब देखिए 5वीं सिलाई में एक बार फिर दोहरा देती हूँ। 2 वाइट 7 गाजरी, मतलब स्टार्टिंग में 2 वाइट आएंगे, 7 गाजरी 4 वाइट 7 गाजरी 4 वाइट 7 गाजरी 4 वाइट के 7 गाजरी करके 2 वाइट लास्ट में आएंगे और 2 वाइट स्टार्टिंग में आएंगे। अब देखिए हमने क्या करना है 6वीं सिलाई में। 6वीं सिलाई हमने बिल्कुल सेम इन्हीं कलरों की निकालनी है। जो कलर आपको दिख रहे हैं वही हम बनाएंगे। 2 हमारे वाइट दिख रहे हैं, 7 हमारे स्टार्टिंग में ये जो गाजरी है ये कलर दिख रहा है, तो सेम हम इसी तरीके से बनाएंगे। फिर 4 हमें दिखाई दे रहे वाइट, तो 4 बनाएंगे। तो इस रो को मैं पूरी को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ अपनी कंप्लीट कर ली हैं। 6वीं सिलाई में भी हमने 5वीं सिलाई जैसे सेम बनाया। अब 7वीं सिलाई में भी हमने सेम इसी तरीके से जो हमें जैसे दिखाई दे रहा वैसे हम बनाएंगे। टोटल हमारी ये 3 सिलाइयाँ सेम बनेंगी। 2 वाइट और 7 हमारे गाजरी, और बीच में 4 वाइट फिर 7 गाजरी।
तो स्टार्टिंग में 2 आएंगे वाइट, बाकी आपके 4 4 आएंगे। तो बस इस लाइन को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 7वीं रो है ये। 4 वाइट फिर 7 गाजरी। तो बस जो आपको दिखाई दे रहा है जो कलर, वही आपने बनाते हुए जाना है। तो मैं इसको भी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी 7 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट होगी। बस हमारी 3 सिलाइयाँ एक जैसी आएंगी, जो 5वीं है, 6वीं है, 7वीं है। तो 7 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट होगी। 8वीं सिलाई देखिए, उल्टी में हमने क्या करना है। 7वीं सिलाई में, सॉरी 8वीं सिलाई में पहले 2 फंदे वाइट बनाएंगे, फिर अगला फंदा भी वाइट बनाएंगे, और फिर अगले 5 फंदे हमने गाजरी के बनाने हैं। तो 2 3 4 5 बनाए। अब देखिए, अब आपने 1 2 3 4 5 6 6 वाइट बनेंगे और 5 हमारे गाजरी बनेंगे। बस यही करते जाना है। अब 5 हमारे गाजरी और 6 हमारे वाइट। लास्ट में भी हमारे 3 वाइट आएंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हो गई और हमारा डिज़ाइन इस तरह से दिख रहा है। अब आ जाइए 9वीं सिलाई की तरफ। तो 9वीं सिलाई हमने कैसे बनानी है तो वो भी देख लेते हैं। 9वीं सिलाई देखिए, अब आपने ये जो वाइट कलर के आपको फंदे दिख रहे हैं, इनको आपने इससे बनाना है, दूसरे कलर से, गाजरी से। ये तीनों वाइट को तीनों गाजरी बना लेना है। 3 गाजरी बनाए। अब आपने 1 वाइट बनाया, उसके बाद फिर 3 गाजरी, और उसके बाद 4 आपके वाइट आएंगे। तो देखिए यहाँ से 3 गाजरी, 1 वाइट, 3 गाजरी और 4 वाइट। तो टोटल फंदे गिनेंगे हम यहाँ 7 और 4 11। इन्हीं को बार बार आपने रिपीट करते जाना है। अब फिर हम यहाँ से रिपीट करेंगे इसको। तो 3 हमारे गाजरी आएंगे और 1 हमारा वाइट आएगा और फिर 3 गाजरी आएंगी। जो बिगनर हैं, जिनको इस तरह के डिज़ाइन समझ नहीं आते, सिर्फ वो उन फंदों को, पिछले फंदों को, जैसे ये 11 का डिज़ाइन है तो इन 11 फंदों को देखिए, फिर वहीं से आप जब आगे डालेंगे तब वहीं से, जहाँ से यहाँ से स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट कीजिए अगला पैटर्न। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह के डिज़ाइन डालने में। 4 हमारे ये आगे, फिर 3 हमारे। तो देखिए हमारी ये 9वीं सिलाई है। 9वीं सिलाई में भी लास्ट में हमारे 4 वाइट आएंगे। 4 वाइट आ गए। अब देखिए इस तरह से हमारी 9वीं सिलाई दिखाई दे रही है। इस तरह से देख लीजिए, 3 गाजरी, 1 वाइट, 3 गाजरी, 4 वाइट। तो बस यहाँ तक देखते जाइए, बाकी आप डिज़ाइन जैसा है वैसा रखिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके 3 गाजरी आएंगे, लास्ट में आपके 4 वाइट आएंगे। अब देखिए, अब आपने क्या करना है। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आपने 10वीं सिलाई है, 10वीं सिलाई में आपने पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा बनाया, तीसरा वाइट, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 फंदे आपने स्टार्टिंग के वाइट बनाए। उसके बाद आपने 1 2 आपने, ये देखिए, 2 आपने गाजरी बनाए। उसके बाद 1 वाइट बनाया। तो देखिए 8 और 2 10 और 11। अब आपने यही डिज़ाइन रिपीट करते जाना है। फिर हम 8 फंदे यहाँ पे वाइट के बनाएंगे। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इस धागे को भी ऊपर रखते जाएंगे, 6 7 8। तो देखिए 8 बना लिए हमने। तो ये टोटल हमारे बीच में 9 हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक इस तरफ का जो 11 फंदों में है इस तरफ का, तो ये हमारे 9 हो जाते हैं बीच में वाइट कलर के। 3 3 6 9। उसके बाद हमारे 2, फिर दोबारा गाजरी आएंगे और फिर हमारे 1 वाइट आएगा। तो ये 2 पैटर्न हो गए। अब इसी तरीके से आपने 8 फिर वाइट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से
7 और 8। अब देखिए 2 आपके गाजरी और एक आपका लास्ट में वाइट। तो देखिए ये हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। 10वीं सिलाई में हमारा देखिए 8 फंदे वाइट, 2 हमारे गाजरी, 9 फंदे वाइट, 2 गाजरी, 9 फंदे वाइट, 2 गाजरी, लास्ट में जाके एक फंदा वाइट आएगा। अब देखिए हमारी लास्ट सिलाई जो है 11वीं सिलाई हमारी जा रही है बनने। तो 11वीं सिलाई में आपने क्या करना है, पहले 2 आपने वाइट बनाने हैं। पहले 2 वाइट बनाए, आपने एक गाजरी बनाना है। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 9 और एक 10 बना लिए बीच में वाइट और एक गाजरी। अब ये पूरी रो इसी तरह 10 फंदे वाइट, एक गाजरी। तो देखिए हमारी 11वीं सिलाई इस तरह से दिख रही है। पहले स्टार्टिंग में 2 फंदे वाइट आएंगे, एक गाजरी आएगा, 10 फंदे वाइट, एक गाजरी, 10 फंदे वाइट, एक गाजरी, लास्ट में आपके 3 3 6 2 8 फंदे आपके वाइट के आएंगे। अब देखिए 12वीं सिलाई में आपने क्या करना है, 12वीं सिलाई पूरी आपने जो आपका बॉर्डर का कलर है, जैसे मेरा वाइट है तो वाइट को हम पूरी सिलाई को निकालते जाएंगे। तो 12 सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी। पहले मैं ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ और इस धागे को आपने साथ साथ ले जाना है, ऐसे रख के पूरी सिलाई में साथ साथ रख के ले जाना है और पूरी सिलाई आपने वाइट कलर की उल्टी उल्टी निकाल देनी है। देखिए हमारी 12 सिलाइयों में ये हमारी जो चॉकलेट है, टॉफ़ी है, ये बन के कंप्लीट होगी। अब आप यहाँ पे एक सीधी एक उल्टी और इसी कलर की निकाल लीजिए, वाइट कलर की, तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे अगर आप अलग अलग कलर लगाना चाहते हो, इन 12 सिलाइयों के बाद 2 सिलाइयाँ आप एक सीधी एक उल्टी उसी कलर से डालिए। फिर आप क्या कीजिए, 15वीं सिलाई जो आपकी होगी वो अलग कलर की लगा लीजिए, ये अलग अलग कलर आ जाएंगे। अगर आप यहाँ 1 2 3 जैसे मैंने बनाए एक ही कलर के, तो आप इनको अलग अलग कलर से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है। तो 2 सिलाइयाँ मैं निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ ऊपर प्लेन निकाल ली हैं, इससे थोड़ा सा गैप आ जाता है इस डिज़ाइन में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ये डिज़ाइन समझाया। जो बिगनर हैं बस उसको जो 11 फंदे हैं उनको देखते जाना है। 11 फंदे में जो आपने डाला है वही 11 में अगले में डालना है, वही 11 में अगले में डालना है। तो आपको डिज़ाइन इस तरह के मुश्किल नहीं लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको मेरे ये पैटर्न पसंद आते हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।